DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका कहना था कि आज की ब्रीफिंग का मकसद अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सरगर्मियों और दहशतगर्दी का अहाता करना है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवा साल के दौरान सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के अहम मामलात पर रोशनी उन्होंने डाली। उन्होंने कहा कि पाक भारत सीज फायर मुआहदे पर लाइन ऑफ कंट्रोल सूरत हाल निस्बतन बेहतर। पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री के साथ भरपूर ताउन किया है। हमारे साथ इस वक्त तजज़ियाकार मौजूद हैं एजाज अवान साहब। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। एजाज साहब, बहुत अहम गुफ्तगू की है आज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने। उसमें से जो एक चीज़ जो सबसे अहम है, जो जिसको दो टोक उन्होंने आज कह दिया है कि पाक फ़ौज कौमी फ़ौज है, किसी ख़ास जमात सोच नज़रिए की हामी नहीं है। तमाम सियासतदान, तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम है हमारे लिए। इस बयान के साथ ही जितनी सोशल मीडिया पे जो सहमगोइयाँ चल रही थी ना, वो दम तोड़ गई हैं। जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी एजाज साहब प्लीज। जी, उन्होंने मेरे ख्याल में 4-5 बहुत अहम बातें की हैं एंड वी शुड टेक इट एज द गॉस्पेल ट्रूथ। पहली बात यह है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि कश्मीर के ऊपर बड़ी वाज़ेह दो टोक पोजीशन है पाकिस्तान की, और उसमें कोई तब्दीली नहीं है कि ये एक हल तलब मामला है और यूएन रेजोल्यूशंस की रोशनी में ही हल किया जाएगा। उसके अलावा इसका कोई हल एक्सेप्टेबल नहीं है। न इस पर हमने पहले कंप्रोमाइज किया है, न आइंदा करेंगे। दूसरी बात उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के बारे में की है, और मैं जाती तौर पे भी ये बात बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूं कि पाकिस्तान आर्मी बैटल हार्डन्ड है, उसकी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में कोई लैक्सटी नहीं है और उसकी सलाहियत में किसी किस्म की कोई कमी पिछले 4-5 सालों में नहीं आई है। हाँ, वो इकोनोमाइज जरूर कर रहे हैं कि वो फील्ड ट्रेनिंग्स की बजाय सिमुलेटर्स पे और मैप एक्सरसाइजेस पे और उन पे तवज्जो देकर ऑपरेशनल स्किल्स को होन कर रहे हैं और फील्ड एक्सरसाइजेस को इकोनोमाइज करते हुए कट डाउन किया है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस उसकी कम हो गई है या वो ऑपरेशन की सलाहियत नहीं रखती। तीसरी बात उन्होंने जो की है वो बहुत अहम है कि पंजाब में कम से कम कोई ऐसा, एक तो पूरे मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं है जहां पे इस वक्त कोई बड़ा मेजर ऑपरेशन होने वाला हो या हो रहा हो। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन उन्होंने कहा 70 के करीब हो रहे हैं। 22 करोड़ का 23 करोड़ का मुल्क है, अगर उसमें 70 ऑपरेशन हो रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड, तो वो शहरों में भी हो सकते हैं, बलूचिस्तान और केपीके में भी हो सकते हैं। तो वो कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी डे एंड नाइट उसमें कमिटेड है। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसमें शायद 5-7 साल मजीद लग जाएं। तो कोई ऐसा बड़ा ऑपरेशन न हो रहा है, न होने जा रहा है, न पूरे मुल्क में कोई नो गो एरियाज हैं। तो ये, और फिर ये पाकिस्तान आर्मी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान आर्मी रीजनलिज्म में, सेक्टेरियनिज्म में और पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करती एंड वी वांट टू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। और ये एक उन्होंने उसका इरादा किया है। और जो बहुत तीखे किस्म के सवाल उन लोगों ने किए जो सोशल मीडिया बेस्ड थे, तो उन्होंने उनको अवॉइड करते हुए बड़ा दो टोक लफ्जों में कह दिया कि पाकिस्तान आर्मी की जो मौजूदा पोजीशन है सिक्योरिटी के हिसाब से या अवेलेबिलिटी के एतबार से, उसको उन्होंने कॉन्फिडेंशियली रखा है कि जो हम अब ब्रीफिंग दे चुके हैं कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, उसको उन्होंने यहाँ पे उसकी वजाहत नहीं की। उन्होंने कहा वो एक कॉन्फिडेंशियल मैटर है और हम अपनी राय वहां पर दे चुके हैं। तो मेरे ख्याल में एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें 4-5 बड़े शुबहात तो रिमूव हो गए हैं, उसको उन्होंने हाईलाइट कर दिया है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा किसी भी सियासी जमात के खिलाफ न कोई एजेंडा है, न किसी की तरफ कोई झुका हुआ है। हम एपॉलिटिकल रहते हुए अपने फराइज को अंजाम देना चाहते हैं। तो इस एतबार से मेरे ख्याल में एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें काफी वजाहत दे दी है उन्होंने बहुत सारे मामलात पर। बिल्कुल एजाज साहब, जरा प्रिपेयर्डनेस की अगर बात कर लें, क्योंकि आपको भी पता है और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जो भी पिछले दिनों होता रहा। नाउ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कही DGISPR ने, उन्होंने कहा जी कबायली इलाके का जो 65% एरिया है क्लियर कर लेगा। 65% इज अ बिग नंबर। उससे भी बड़ा नंबर जो उन्होंने दिया कि 98,000 के करीब लैंड माइन्स थी जिन्हें क्लियर किया गया है।
لوگوں کے سمجھنے کے لیے یہ کافی ہونا چاہیے کہ 98,000 مائنز جو ہے نا وہ کسی چھوٹے موٹے گروپ کا کام نہیں ہے. یقیناً یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے اور لینڈ مائنز کا ہونا یا آئی ڈیز کا یا بیریڈ ایکسپلوزو جو ہوتا ہے وہ بڑا ایک ڈیتھ ٹریپ ہوتا ہے انوسنٹ سیولینز کے لیے. اور ان کے جو جس طریقے کا وہاں پہ کلچر ہے, چرواہے پھرتے ہیں, اینیمل سٹاک جو ہے وہ لائف سٹاک لے کے وہاں پھرتے ہیں, ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. تو ان ایریاز کو کلیئر کرا کے دینا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور ایک جس چیز کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہم اس وقت آپریشنل فیز سے گزر چکے ہیں. جو کلیئر ہولڈ بلڈ اینڈ ٹرانسفر جو اسٹریٹجی اپنائی گئی تھی جنرل اشفاق پرویز کے آنے کے دنوں میں, اس میں اب ہم بلڈ اینڈ ٹرانسفر کے فیز میں جا چکے ہیں. تو جن ایریاز میں کالجز بن رہے ہیں, یونیورسٹیز بن رہی ہیں, مارکیٹس بن رہی ہیں, روڈز بن رہی ہیں اور ہاسپٹلز بن رہے ہیں, وہ بنا کر سول گورنمنٹ کو ذمہ داری ٹرانسفر کی جا رہی ہے تاکہ وہ اس کا چارج سنبھال سکیں اور اس کو اپنے دائرہ کار میں لا سکیں. تو اس اعتبار سے بھی یہ ایک حوصلہ افزا پوزیشن ہے کہ پاکستان آرمی کسی بڑے آپریشنل رول میں اس وقت کمیٹڈ نہیں ہے. سیکورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں, ایریاز میں موجود ہیں, لیکن زیادہ ایمفیسس جو ہے وہ بلڈ اینڈ ٹرانسفر فیز کے اوپر ہے. اور اعجاز امان صاحب, انہوں نے یہ بات کی کہ جہاں ایک جانب دہشت گردی کی سرکوبی کرنا ضروری ہے, وہیں اس کو دوبارہ پنپنے سے بچنے کے لیے جو سوشو ایکنامک اپلفٹ ہے وہ بہت ضروری ہے. جیسے کہ آپ نے اپنے بھی گفتگو میں کہا, میں چاہوں گا آپ اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ پاک فوج اس میں بہت اہم کردار کر رہی ہے, خاص طور پہ ان ایریاز میں کہ جو قبائلی علاقہ جات ہو گئے, جو خیبر پختونخوا کے علاقے ہو گئے, ایون ان سندھ میں بھی اسکولز, یونیورسٹیز, کیڈٹ کالجز, ہاسپٹلز, یہ بڑا اہم اقدام ہے پاک فوج کی جانب سے. یقیناً پاکستان آرمی ہمیشہ سے یہ کام کرتی آئی ہے. پہلے زیادہ ایمفسس چونکہ سیٹلڈ ایریاز میں ہوتا تھا, اور فاٹا جو فارمر فاٹا ایریا تھا یا مالاکنڈ ڈویژن کے 8 اضلاع تھے, ان میں چونکہ اس وقت دہشت گردی ہو رہی تھی تو وہاں ایمفسس تھا کائنیٹک فورس پہ اور ملٹری آپریشنز کے اوپر. اب چونکہ اس فیز سے ہم گزر چکے ہیں, میں پھر اس کو دوہرا رہا ہوں کہ چونکہ پورے ملک میں کوئی نو گو ایریا نہیں رہ گیا, تو اب بڑی اطمینان بخش سچویشن ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹل ورک میں پاکستان آرمی اپنا کنٹریبیوشن دے رہی ہے, جس میں پہلے بھی میں نے کہا کہ روڈز بن رہی ہیں, ہاسپٹل, سکولز, کالجز, یونیورسٹیز, مارکیٹ ایریاز ہو رہے ہیں, پھر جو فینس لگ رہی ہے, جو قلعے بن رہے ہیں پاک افغان بارڈر کے اوپر, ان پہ ایمفسس ہے. یہ 2611 کلومیٹر لانگ سرحد ہے جو بڑا مشکل علاقہ ہے, تو اس پر بھی کام کر رہی ہے پاکستان آرمی. تو یہ ایک ڈیولپمنٹل اسٹریٹجی کے تحت جس کی فنڈنگ فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کرتی ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ آن گراؤنڈ پاکستان آرمی ود سول مل کر کر رہے ہیں, تاکہ بہتر علاقے کی ڈیولپمنٹ کر کے ان ایریاز کو مین اسٹریم کیا جائے جو اس سے پہلے فاٹا ہوا کرتا تھا. تو یہ ایک اچھی فیز ہے اور میرے خیال میں ایک حوصلہ افزا سچویشن ہے ملک میں. اعجاز صاحب, آلدو کے جو گزشتہ رات کبل میں انسیڈنٹ ہوا ہے اس پہ ابھی ڈیوائڈڈ اوپینین ہے, اس پہ انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے, لیکن اس سے قطع نظر جو خاص طور پہ ویسٹرن بارڈر پہ سچویشن بن رہی ہے, سوات میں بھی آپ کی نظر میں تمام تر چیزیں ہوں گی, اس کو بھی اچھے سے ایڈریس کیا ڈی جی ایس پی آر نے. اس سارے مومنٹ پہ کہ جہاں پہ پاکستان کی افواج نے بیش بہا قربانیاں دی ہیں, اور اگر دوبارہ خدا نہ خواستہ کوئی چیز سر اٹھا رہی ہے تو اس میں صرف پاکستان آرمی نہیں بلکہ پاکستان آرمی, تمام تر دیگر ادارے بشمول عوام پاکستان, ان سب کا ایک پیج پہ اکٹھا ہونا بڑا ضروری ہے سر. یقیناً پاکستان آرمی ان اٹ سیلف الون سولو فلائٹ میں کچھ بڑی اچیومنٹ نہیں کر سکتی جب تک پوری قوم, دا ہول نیشن اپروچ جسے ہم کہتے ہیں, جب تک عوام پاکستان آرمی کا ساتھ نہ دیں, جب تک پولیس اینڈ سول انٹیلیجنس کے ادارے انٹیلیجنس شیئرنگ نہ کریں, کیونکہ پولیس اور اسپیشل برانچ اور آئی بی کی ریچ ہر اس ایریا میں ہے جہاں پر شاید کچھ علاقوں میں پاکستان آرمی ہے بھی نہیں, لیکن وہاں پر پولیس کی رسائی ہوتی ہے. تو یہ تمام ادارے جب مل کر کام کریں گے اور اس کی سپرویژن فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کرے گی, تو پھر تب ہی ان ذمہ داریوں سے اچھی طریقے سے ان کو ادا کیا جا سکتا ہے, ان ذمہ داریوں. تو وہ بالکل آپ نے درست انڈیکیٹ کیا کہ پاکستان آرمی ان تمام
लोगों के साथ मिलकर ही इस मुश्किल हालात पर काबू पा सकती है और लास्टिंग अमन जिसे है देरपा अमन कायम करने में तभी वो अचीव कर सकेंगे जब पूरी नेशन उनके साथ खड़ी होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मसाइल के हल के लिए ज़रूरी है कि मिलकर चला जाए। एजाज अवान साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज जब क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा था तो एक बार फिर एक सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल आया है कि पाकिस्तान आर्मी ए पॉलिटिकल है, जिस पर बड़ा क्लियर और लाउड आंसर DGISPR की जानिब से ये आया है कि मुल्क के मफाद में ये नहीं है कि अफवाज को सियासत में डाला जाए या घसीटा जाए। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी को सियासत से दूर रहना चाहिए और अगर प्रेजेंट लीडरशिप का ये जो डिटरमिनेंट सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, इस पर अमल पैरा होते हुए कौम भी उन्हें देखना चाहती है। वो खुद भी अपने वकार की खातिर सियासी जो इस वक्त मुल्क में एक माहौल बना हुआ है उसमें ए पॉलिटिकल रहना चाहेंगे और चाहेंगे कि कौम अपनी लीडरशिप का खुद इंतखाब करे और सियासत के फैसले सियासी मैदान में हों, न कि पाकिस्तान आर्मी के मुदाखलत से किए जाएं। एक और अहम बात भी आज की है एजाज अवान साहब, आपसे इस पर भी बात करना चाहेंगे। फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तवज्जो दी गई है कि फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है, जिस तरह के हालात हैं मुल्क पे। इस पे कुछ कमेंट करेंगे आप? देखिए, फूड सिक्योरिटी ओवरनाइट तो इसको हम अचीव नहीं कर सकते, लेकिन मेरे ख्याल में कोई ऐसी बदहाली भी मुल्क में नहीं है। आने वाले दिनों में जाहिर है आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, जो हाउसिंग स्कीम्स हैं वो कल्टिवेबल लैंड जो जरी जमीन थी, अच्छी जरी जमीन, उसमें हाउसिंग सोसाइटीज बननी शुरू हो गई हैं। तो इसमें एक होल नेशनल अप्रोच चाहिए ताकि पूरी कौम मिलकर और पर्टिकुलरली जो फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो सर जोड़कर बैठें और ये देखें कि आने वाले दिनों में हमने फूड सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करना है। अगर पाकिस्तान आर्मी अपने वसाइल मुहैया कर सकती है और इस सिलसिले में कोई कंट्रीब्यूशन कर सकती है तो वो करेंगे। और इससे पहले भी जब मैं इन सर्विस था तो उस वक्त जो नहरी निज़ाम था उसको फाल बनाने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने एक बड़ा मेजर ऑपरेशन किया था। जब जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ थे, अभी तक सिविल गवर्नमेंट नवाज शरीफ की मौजूद थी, तो उस वक्त बहुत बड़े मेजर फल सफाई के ऑपरेशन किए गए थे ताकि टेल्स तक पानी पहुंचाया जाए। तो उनके वसाइल अगर इतने वो फारिग हैं और वो ज़राअत में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो कौम को और क्या चाहिए। बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है, होनी चाहिए, लेकिन ये अकेली फौज नहीं कर सकेगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट महकमा नहर ये सब मिलकर एक नेशनल अप्रोच बनाएंगे तो उसमें वो अपना रोल अदा करेंगे। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया, एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे और अब हमारे साथ दिफाई तर्जे का ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।